हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर। जी हाँ दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है सेम प्रोडक्ट बट कॉस्टिंग अलग अलग? सर ऐसा कैसे? हाँ भाई, ऐसा कैसे जब हमारे प्रोडक्ट सेम है बट कॉस्टिंग अलग अलग हो रही है? सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो दोस्तों आज मैं आपके साथ इसी मुद्दे पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप ये कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली मेरे साथ पूरा पूरा समझ पाए। ऑलराइट, चलिए तो आइए आपका स्वागत करते हैं सबसे पहले हमारी स्मार्ट कॉस्टिंग की दुनिया में, जो है हमारा एबीसी कॉस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, ये एबीसी सिर्फ लेटर्स नहीं है या अल्फाबेट्स नहीं है, ये है एबीसी ऑफ कॉस्ट एक्यूरेसी। ये टेक्निक आपके पास कॉस्ट को मोस्ट एक्यूरेट वे में कवर करती है। आई होप पहले ये बात समझ में आ गई, राइट। अब दोस्तों सवाल आता है कि दो कॉस्टिंग सर अलग अलग कॉस्टिंग? हाँ बच्चा, हमने आपके साथ सीखते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस एबीसी का डिफरेंस। तो बाबू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम जनरली अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जब हम रिकवरी रेट लगाते हैं, जो हम ओवरहेड्स को चार्ज करते हैं, वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, ये सब चीजों पर। बट वही एबीसी आपका फोकस करता है एक्टिविटीज पर, लाइक मशीन सेटअप हो गया, मटेरियल का हैंडलिंग हो गया, इंस्पेक्शन है, नंबर ऑफ बैचेस है, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज। तो भाई ये आपको क्लियर क्लियर बताता है कि आपके प्रोडक्ट ने कौन कौन से रिसोर्सेज या एक्टिविटीज का इस्तेमाल करा, जिससे अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट मोस्ट एक्यूरेट तरीके से निकाली है। मतलब भाई जिसने जितना इस्तेमाल करा वो उतने के ही पैसे बियर करने वाला है। तो मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ कॉस्टिंग आपके पास यहां से निकलता है। गॉट इट दोस्तों? चलो इसके बाद सर ये एक्टिविटीज, रिसोर्सेज, प्रोडक्ट्स, ये क्या लफड़ा है? तो सुनिए बेटा। तो भाई देखो, तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए, जिसके बेसिस पर सारा प्रोडक्शन होना है। बट नॉर्मल ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में अपन क्या करते हैं, सीधा रिसोर्सेज और प्रोडक्ट्स को कनेक्ट कर देते हैं। ये कहलाता है हमारा ट्रेडिशनल वाला तरीका। बट जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करेंगे तो वहां पर कैसा होगा? सर सबसे पहले हम रिसोर्सेज को लिंक करेंगे हमारी एक्टिविटीज के साथ, देन एक्टिविटीज विल बी डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट्स का कॉस्ट। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट जितनी एक्टिविटीज को इस्तेमाल करेगा, उसके बेसिस पर उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज की कॉस्ट को प्रोडक्ट में चार्ज करा जाएगा। तो भाई हुआ ना एकदम मजेदार तरीके से आपका कॉस्टिंग, सेम सेम बट डिफरेंट। तो यहां पर डायरेक्ट हो रहा है, यहां पर मोर एक्यूरेट तरीके से कैलकुलेशन करी जा रही है। तभी तो बेटा हम कह रहे हैं प्रोडक्ट एक्टिविटीज कंज्यूम करेगा, एक्टिविटीज रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा, एंड दैट्स हाउ योर एबीसी कॉस्टिंग इज बीइंग डन। आई होप पहले यहां तक बात समझ में आई। ऑलराइट, अब सर एबीसी हमें क्या मदद करता है? तो भाई एबीसी हमें बहुत सारी मदद करता है। सबसे पहले ये हमें एक्टिविटीज बताएगा कि भाई साहब आपके पास कौन कौन सी एक्टिविटीज है, ये देख लो। उसके बाद हर एक्टिविटी की बेटा कॉस्ट को असाइन करेगा। देन आपके कॉस्ट ड्राइवर्स बताएगा। कॉस्ट ड्राइवर वो एलिमेंट जिसकी वजह से आपके रिसोर्सेज का कंजम्पशन हो रहा है या आपकी कॉस्ट में परिवर्तन आ रहा है। तो दोनों में से आप कुछ भी ले लीजिए। बेसिकली व्हाट कॉजेज द कॉस्ट टू चेंज, किसकी वजह से आपके पास कॉस्ट का इंकरेंस हो रहा है। बाबू इसमें सेटअप आ गए, इंस्पेक्शन आवर्स, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, बहुत सारे बैचेस आ गए, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। गॉट इट? हाँ। और फाइनली हम अपना एलोकेट कर देंगे कॉस्ट। सर इसके बीच में ना एक एसीडीआर रह गया। हाँ, इसके बाद हम पहले एसीडीआर निकाल लेते हैं, दैट इज एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो सर क्या इसका कोई शॉर्टकट बना दे? मैंने कहा लो जी, आपने बोला हमने बना दिया। तो भाई किसी ने पूछा कि भैया कॉस्ट कैसे पता चलती है, तो अपन कहेंगे आई का। लो जी, आई का अपना इसका शॉर्टकट बन गया। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज, असाइनिंग कॉस्ट टू एक्टिविटीज, बेसिकली कॉस्ट पूल के बोले तो नो द कॉस्ट ड्राइवर, और फाइनली असाइन कॉस्ट टू द प्रोडक्ट। तो ये आपके पास बेटा सारे के सारे बेसिक स्टेप्स बन गए आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। गॉट इट दोस्तों? हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। सर एक एग्जांपल हो जाए, कुछ तड़कता भड़कता सा मजेदार था। हाँ चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट से। अपन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारी कंपनी बेटा दो प्रोडक्ट बनाती है, एक पेन ए है और एक पेन बी है। तो हमारे दो प्रोडक्ट है जिनकी कॉस्ट हमें निकालनी है। अब अपन ने बोला सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? एक्टिविटी। तो अपन ने लेट सपोज एक एग्जांपल लिया, एक्टिविटी आ गई है बेटा हमारे पास सेटअप कॉस्ट। ये हमने एक्टिविटी ढूंढी।
फिर इससे रिलेटेड कॉस्ट ढूंढी, कॉस्ट हो गई बेटा स्टेप नंबर 2 अपना 60,000। सो हमने पहले एक्टिविटी ढूंढी और फिर हमने कॉस्ट। अब आप ढूंढेंगे कॉस्ट ड्राइवर, तो वो हमारे पास ऑलरेडी निकल चुके हैं। 5 पेन ए यूज कर रहे हैं मशीन सेटअप का और 1 सेटअप का बी। तो बताइए टोटल ड्राइवर अपने पास कितना हो गया? तो टोटल मशीन सेटअप अपने पास आते हैं दोस्तों 5 + 1 = 6। अब 60,000 का खर्चा है जो 6 रिसोर्सेज में बंटना है। तो बेटा एक रिसोर्स की कॉस्ट अपने पास कितनी हो गई? 10,000। इसी को हम टेक्निकली हम बोलते हैं बेटा एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। इसी को अपन क्या बोल देंगे? एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। दैट इज हमारे पास प्यार से बन गया ACDR। अब ये ACDR हम यूज करेंगे जिसने जितनी एक्टिविटीज को यूज करा। तो इसने बेटा 5, इसने 1, तो जिसने जितनी एक्टिविटीज यूज करी उससे आप उतने पैसे लेंगे। तो आप देखिए अल्टीमेटली प्रोडक्ट ने एक्टिविटीज को यूज करा और एक्टिविटीज ने अपने रिसोर्सेज की कॉस्ट को एक्यूरेट बेसिस पर बांटा। सो तभी हम कहते हैं रिजल्ट क्या मिला? मोर एक्यूरेट कॉस्ट, जिससे आएगी बेटर प्राइसिंग और स्मार्टर डिसीजन। दोनों के दोनों बाबू आपके पास रहेंगे, जिससे एज ऑर्गेनाइजेशन हम फायदा ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम आती है सर ये आया क्यों? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या समस्या आई? तो बाबू देखो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेनली क्वांटिटीज पे फोकस करता है। वो रिसोर्सेज का जिसने जितना यूज करा उसका मोर एक्यूरेट वर्जन नहीं आ पाता, तभी गड़बड़ होती है। वहीं एबीसी हमें बहुत सारे फायदे देता है। ये बेटा एक्चुअली देखता है किसने कितने रिसोर्सेज को यूज करा, उसके बेस पर उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करता है। तो भाई ये आपको बताएगा कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी एक्टिविटी हमारी वेस्टफुल है, जिससे हम अपनी कॉस्ट को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी कॉस्ट को कट अगर करना है, कम करना है, तो हम उसको कैसे ला सकते हैं? आज की डेट में कॉस्ट सेविंग इज वन ऑफ द मेजर एरिया जिसके ऊपर काम चलता है। हर कंपनी कहती है कॉस्ट को कम करो। कैसे सर? ये हमें पूरा एनालिसिस डिटेल में बताएगा हर प्रोडक्ट की कॉस्ट में कैसे कैसे काम हो रहा है, तो कहां कहां पर आप एफर्ट लगाकर अपनी कॉस्ट को स्मार्टली कट कर सकते हैं। गॉट इट? चलो अगला सर, अगला हमारे पास है बेनिफिट्स। इसके क्या क्या है? तो अपन ने देख लिया एक्यूरेट प्राइसिंग कॉस्टिंग निकलेगी तो प्राइसिंग बेटर होगा, कॉस्ट सेविंग के एरिया, और अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग तो आपका बेहतर बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों अब आपको समझ में आया ABC is not just costing, it is cost intelligence guys. Yes, it is very very intelligent to use it. तो आज के जमाने में can we say ABC costing ऑप्शन नहीं है बाबू, जरूरत है, जरूरत। ये मिनिमम जरूरत है जो सबको लगाना चाहिए। Although yes, इससे बहुत डिटेल्ड एक्टिविटी का इंसाइट मिलता है, बट कॉरस्पॉन्डिंगली कॉस्ट भी लगती है। तो जनरली बिजनेसमैन इन दोनों के फायदे नुकसान को देखकर फिर इसको लगाने की बात सोचता है। सो रिमेंबर ABC इज इक्वल टू एक्टिविटी बेस्ड क्लैरिटी। जी हां, कंपनी को मिलती है एक्टिविटी बेस्ड क्लैरिटी। तो भैया थिंक स्मार्ट, कॉस्ट स्मार्ट, एंड ABC है आपका स्मार्ट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम बाय बाय। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी भाई। बाय बाय दोस्तों।